just tell you one thing. As we all know, occult is so divine, spirituality is so divine that it has an answer to all our questions. एक्चुअली में अगर मैं आकाशिक की बात करूं तो आकाशिक उससे भी ज्यादा आपको कनेक्ट करता है आपके हायर सेल्फ से। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो लाइफ का एक पैटर्न है, अगर हमें उसे समझना है, अगर हमें ये जानना है कि हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, अगर हम हमारे मन में कुछ ऐसे ऐसे सवाल हर समय घूमते रहते हैं कि एक्चुअली में हमारी लाइफ ऐसी क्यों है, और हमारा पर्पस क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी हमें ये बात समझाती है कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी की हमारे हाथ में नहीं। हम कर्म कर रहे हैं, मगर बहुत सारी चीजें पहले से कंट्रोल में है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा लगता है कि कंट्रोल्ड है और हमारे हाथ में नहीं है। आई रियली फील दिस, या लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। यस, लगता है। अगर नहीं लगता है तो एक पल के लिए सोच कर देखिए, द टाइम वी जब से हमें समझ आई है, तब से आप देखिए हम क्या चाहते हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या हर चीज हमारे अनुसार है? क्या जो चीज हम कहते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है? क्या जो हम सोचते हैं वैसा हो जाता है? यहाँ पर हम सबके लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट कुछ पार्ट जो है जरूर हमारे हिसाब से होता है, मगर बहुत सारी चीजें यूनिवर्स के हाथ में है। जब यूनिवर्स के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ में घट रही हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हमें रोकते हैं? और अगर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस हमें नहीं रोकते हैं, तो एक एक चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप बताइए ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जब हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएंगे, वहीं से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं? ऐसा क्यों है कि जब भी कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं शादी करूंगा, वो कभी स्ट्रगल सोच के शादी नहीं करता है। वो यही सोच के शादी करता है कि मेरा एक बहुत सुनहरा भविष्य होगा, एक बहुत अच्छा पार्टनर होगा, बहुत अच्छी लाइफ होगी। मगर क्या उसे वो ये सब कुछ मिल पाता है? एक बिजनेसमैन कभी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है कि मैं उस बिजनेस को कुछ सालों में बंद कर दूंगा या मैं लॉस बेयर करूंगा। मगर क्यों उसे लॉस बेयर करना पड़ता है? एक व्यक्ति कभी ये सोच के नौकरी करने नहीं जाता कि वो उसको चेंज करेगा, मगर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस उसको कंटिन्यू नहीं करने देते। हम अपनी तरफ से एफर्ट डालते हैं, मगर सामने वाला हमें समझ नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी बात कहते हैं और सामने वाला हमें समझ नहीं पाता? ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों के साथ प्यार करते हैं, हम लोगों को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, मगर हमें पलट के नफरत मिलती है? सोचिएगा, बड़ी गहराई है इस बात में। ये सब बातें हमें एक ही तरफ लेकर जाती हैं। इसका अगर मैं पूरा निचोड़ निकालूं तो आप मेरी बात से, मेरे ख्याल से बिल्कुल अग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं हम एफर्ट तो डाल रहे हैं, मगर परिणाम जो है वो अभी जो है उसके अनुसार हमें मिल नहीं रहा। क्या हमारा भाव गलत है? क्या हमारी इंटेंशंस गलत है? नहीं। यहाँ पर एक सत्य हमारे सामने आता है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारी जो पास्ट लाइफ है, जो हमारे कर्म है, उसके अनुसार आज की जिंदगी हमने जो हमें मिली है वो उसी के अनुसार मिली है। यस। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं? सभी लोग, बड़े बुजुर्ग तो चलते चलते ये बात कह देते हैं, हम ही ने कुछ किया होगा जो हमारे सामने आ रहा है ना? तो ये जो बात है, ये हमें कहीं ना कहीं इस बात से जोड़ देती है कि हमने कुछ किया है, मगर किसने किया है? क्या दिव्या ने किया है? या दिव्या तो सिर्फ इस जन्म के लिए है ना, इस रोल के लिए है जहां मैं बैठी हूँ। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ की देख बात करूं, तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ मेरी सोल जर्नी के बारे में। मैं बात कर रही हूँ कि मेरा
आई होप मेरी आवाज अब आप लोगों को सामने साफ आ रही है. आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क इशू फ्रॉम माय एंड. सो अब आवाज क्लियर है? प्लीज लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी. आवाज साफ है? थैंक यू. नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग. अभी मैं सब चीजों का जवाब दूंगी कि क्यों ये पास्ट लाइफ और ये सब क्या है. पहले हमें ये समझना जरूरी है कि आकांक्षित कौन कर सकता है और आकांक्षित किसके लिए है. जब तक हम हमारे मन में ये सवाल चलते हैं कि हमारी लाइफ में अभी जो हो रहा है उसमें मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, तो वो क्या है? वो हमारी करंट लाइफ है, हमारी प्रेजेंट सिचुएशन है. हमारी ये सिचुएशन है जिसमें हम बहुत सारे डिस्प्यूट्स में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जूझ रहे हैं. हो सकता है फिजिकल इश्यूज हो, इमोशनल इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, रिलेशनशिप इश्यूज हो. इश्यूज तो हैं, कोई ना कहीं. ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ चारों खाने चौकस है किसी के. कुछ ना कुछ तो सबके साथ चल रहा है. अगर नहीं चल रहा है तो हम इस दुनिया में क्यों है? क्योंकि कुछ करा है तो वो काटना जरूरी है. सीधा सीधी गणना है ये. अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आता है, अगर कोई ये बात सोच रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, अगर किसी के मन में एक सवाल बार बार आता है, नॉक करता है उसको, और वो सवाल ये है कि वो ये सोचता है कि क्या मैं सिर्फ यही करने आया हूँ, सबका ख्याल रखने, सबको मनाने, या क्या मेरा यही पर्पस है, कमाओ खिलाओ काम खत्म, आखिर होगा क्या? है कितने लोगों के मन में ये सवाल आता है? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील दिस? यस. होता है ना ये. कई बार लगता है कि व्हाट इज हैपनिंग यार, ये क्यों है? सुबह खाना बनाओ, फिर बच्चों को पूछो, फिर घर को पूछो, व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न? सबका ध्यान रखो, फिर भी सब कंप्लेन करते हैं. एक दिन आप गलती करो, देखो कंप्लेन आएगी. 20 दिन आप किसी को पूछोगे, कोई कुछ नहीं कहेगा. एक दिन आपसे कमी हो जाए, देखो सब बोलने आ जाएंगे, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया. व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न? जिसके मन में ये सवाल है ना, तो आप समझ लीजिएगा आकांक्षी उसका जवाब है. ये सवाल ही इसलिए आता है जब आपको आपके हायर सेल्फ से जुड़ना हो, जब आप ये समझ जाएं कि ये सत्य नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, देर इज समथिंग एल्स. एक सोचने वाली बात है, जब यूनिवर्स हमें कंट्रोल कर रहा है, एनर्जीज हमें कंट्रोल करती हैं, और हम उन्हीं एनर्जीज का हिस्सा है. कहते हैं ना, एनर्जीज कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉय तो होती ही नहीं है एनर्जी. तो एनर्जी जब डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, हम यहाँ से ये मनुष्य चोला छोड़ के फिर जाएंगे. फिर हमारे साथ वही होगा, फिर हमारा ऑडिट होगा, फिर हम आगे हमारा नेक्स्ट जन्म डिसाइड होगा, फिर हम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स में आके फंस जाएंगे. सो वेयर इज द सॉल्यूशन? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस कम बैक टू द पार्ट ऑफ कर्म. ये बात हमने समझ लिया कि 70% हमारा जो है कर्मा काम कर रहा है. 30% इज आर फ्री विल. 30% हमारी चॉइस है. अब आप कहेंगे मैडम 30% चॉइस कैसे है? मैं आपको समझाती हूँ कैसे है. 70% चीजें डिसाइडेड हैं. अगर 70% चीजें डिसाइडेड हैं, और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि सब कुछ डिसाइडेड है लाइफ में, एवरीथिंग इज डिसाइडेड इन लाइफ, तो एक छोटी सी बात है कि हम अपने बच्चों को क्यों समय समय पर टोकते हैं, हम उन्हें सही रास्ता क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं? सब कुछ पहले से डिसाइडेड है ना. सोचने वाली बात है ना. छोड़ दें उनकी डेस्टिनी पे फिर. क्यों हम हर समय उन्हें शिक्षा देते हैं सही गलत की, कि ताकि वो गलत रास्ते पे ना जाए. राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ अस कैन लीव आवर किड्स कि करने तो जो करते हैं, हो जाएगा, इनका भी जो निर्णय होना होगा. वी कांट डू दैट. नोबडी कैन डू दिस. व्हाई? बिकॉज वी नो कि जो आज हम कर रहे हैं, जो आज वो बच्चे सीख रहे हैं, वो ही उनका भविष्य, अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा. वी पुट आवर एफर्ट्स. सेम इज विद अस. हम भी प्रभु के बच्चे हैं, और ये अर्थ जो है ना, ये स्कूल है, एंड वी आर द स्टूडेंट्स. वी आर ग्रोइंग हियर एज अ सोल. बच्चे को कदम कदम पे स्कूल पे चैलेंजेस दिए जाते हैं कि ताकि वो ग्रो करे. हमें भी कदम कदम पे चैलेंजेस दिए जाते हैं कि ताकि एज अ सोल हम ग्रो करें.
दैट्स अ फैक्ट। अब होता क्या है कि जब हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हमारे रिएक्शन बड़े मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर हम मैं इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्म्स में आपको क्यों समझा रही हूँ, उसके पीछे एक कारण है कि मैं आपको क्यों ये प्रैक्टिकल टर्म्स में समझा रही हूँ। देयर इज अ वेरी बिग रीजन बिहाइंड इट। द ओनली रीजन बिहाइंड इट इज कि आप कनेक्ट कर पाए, आप समझ पाए कि ये रियलिटी में कैसे काम कर रहा है, हाउ लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स, हाउ दी आर फ्री विल वर्क्स। एक बच्चा है, स्कूल में उसको एक चैलेंज दिया जाता है, उसका एग्जाम होता है ना, तो उसको पेरेंट्स बैठ के पढ़ाते हैं, उसको उस चैलेंज के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर वो बच्चा पास होता है। ऐसे ही हम हैं, हमारे पास जब चैलेंज आता है तो हमें भी उसकी तैयारी करनी है। हम उस चैलेंज को कैसे ले रहे हैं ये बड़ा मैटर करता है। अगर हम उस चैलेंज को पॉजिटिवली लेंगे तो एज अ सोल हम ग्रो करेंगे, और उस चैलेंज को अगर हम नेगेटिवली लेंगे तो एज अ सोल हम अपने लिए बैड कर्मास या हम उसमें पीछे आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ आपको ये पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए हमारा किसी से विवाद हुआ, किसी भी बात पे कहा सुनी हो गई। अब कहा सुनी होने पर हमने क्या किया, उस व्यक्ति ने हमसे कुछ कहा, पलट कर हमने भी उसको बहुत सारा कुछ कह दिया। थोड़ी देर में ये डिस्प्यूट इतना ज्यादा बढ़ गया कि ये बात जो है बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारी जितनी एनर्जी है वो ड्रेन हो, हम बेमतलब के एक विवाद में पड़ गए। अगर उस समय उस चैलेंज के टाइम पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमारे पास चॉइस थी कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। अगर हम पॉजिटिवली रिएक्ट करके थोड़ी देर के लिए सोचकर बैठ जाते चलो छोड़ो हो गया बात खत्म करो, तो शायद हमें उस डिस्प्यूट में ना पड़ना पड़ता और हमारी एनर्जी ड्रेन। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ पर एज अ सोल, एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, हमारे पास जो है ना वो कर्म भूमि में है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास चॉइस है। चॉइस थी ना वहां पर कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हम लेट गो भी कर सकते थे और हम रिएक्ट भी कर सकते थे। एक सवाल आप ही लोगों से पूछना चाहूंगी, बताइएगा, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि आपने रिएक्ट किया हो और बाद में आपको महसूस हुआ हो कि काश मैंने इस बात को यहीं के यहीं खत्म कर दिया होता तो इतनी प्रॉब्लम ना बढ़ी होती। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड आई एक्सेप्ट इट कि अगर मैं उस हीट ऑफ द मोमेंट पे जब मुझे ट्रिगर करा गया था तभी मैं चुप हो जाती तो इतना सब कुछ नहीं होता, बाद में मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। ऐसा होता है ना? तो चॉइस थी ना हमारे पास। यस। बट हमने क्या किया, हम रिग्रेट कब करते हैं? बाद में, जब कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने होते हैं। आप शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि आकाशिक आपको कहाँ जोड़ता है। हायर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि हम परमात्मा में जुड़ गए। देखिए ये बहुत बड़ी बातें हैं। मैं अपने मुंह से भी अगर कह रही हूँ तो मैं ये बात आप ये समझ लीजिए, मैं जितनी बात आपसे कह रही हूँ सिर्फ अपने तजुर्बे से कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो है मैं बहुत ज्यादा जो है बहुत अध्यात्म में मैं बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है, मैं कोई संत महात्मा हूँ। दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। लाइक यू आई एम ऑल्सो working on different aspects of my life. How? With the help of spirituality. And Akashik has played a major role in calming me and in helping me to connect with my higher self. Higher self क्या होता है? Higher self यही होता है जो हमें ये समझा देता है कि हमारी लाइफ में जो अच्छे लोग हमें मिल रहे हैं वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। वो हमारे अच्छे कर्मों के अनुसार हमें मिले हैं, हमें खुशियां देने आए हैं। और जो लोग हमें परेशान कर रहे हैं या जिनकी एनर्जीज हमें डिस्टर्ब करती हैं वो भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अब वो हमें शिक्षा देने आए हैं, हमें उस चैलेंज लेकर आए हैं कि ताकि एज अ सोल हम ग्रो करें। और रिएक्शन किसके हाथ में है? रिएक्शन हमारे ही हाथ। यस। हमें ये बात समझ आने लगती है, हायर सेल्फ इज व्हाट? हायर सेल्फ इज लुकिंग एट यू लाइक अ सोल। अपने आप को एक सोल की तरह देखना, ये समझ जाना कि आप उसी रोशनी का हिस्सा हो, परमात्मा का ही हिस्सा हो। हम सभी लोग एनर्जीज जो है ना, हम जितने भी लोग हैं इस संसार में, सब उन्हीं एनर्जीज का हिस्सा है और सबने जाके उन्हीं उसी एनर्जी में मिल जाना है। सच यही है। और हम क्या कर रहे हैं?
What is happening with us? I I want you to experience this. ये तो बातें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ just to connect you with the subject. I can straight away come and say कि आकाशिक रिकॉर्ड करिए, ये लाइब्रेरी है, इसको एक्सेस करिए. बट फॉर मी यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर किसी को पहले ये समझना जरूरी है, हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है. वी हैव टू कनेक्ट विद आवर हायर सेल्फ. हमें खुद को एक सोल की फॉर्म में देखना है. और वो हमें कैसे समझ आता है? वो हमें समझ आता है आकाशिक से. और कैसे समझ आता है मैं आपको ये भी समझाऊंगी अभी. हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस. एक छोटी छोटी बातें मैं आपसे ही पूछती हूँ, आप मुझे बताइएगा. एक छोटी सी बात. हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी तरीके का कोई धोखा फेस किया हो लाइफ में? कितने लोग हैं ऐसे जिसे कभी ना किसी ने धोखा दिया हो? है कोई ऐसा? ओके. यस. बहुत सारे लोग हैं. यस. परफेक्ट. अब मुझे एक चीज और बताइए. हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सबको खुश करने में लगे रहते हैं और उसके बाद भी कुछ भी बदलता नहीं है? हाउ मेनी ऑफ अस आर लाइक दैट? पीपल प्लीजिंग में लगे हैं, हर किसी का ख्याल रख रहे हैं, फिर भी सबको कंप्लेन्स है. घूम फिर के सब हमारे ही पास आ जाते हैं. कभी कभी लगता नहीं है कि हमें ही कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो लगने लगा था कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद मी, आई एम नॉट एबल टू हैंडल पीपल. मैं लोगों को खुश नहीं कर पा रही हूँ, इतना एफर्ट डालती हूँ, मतलब आई बिकम जीरो. सेल्फ वर्थ भी खत्म कर ली कि नहीं ठीक है यार, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेटली आई हैव टू डू दिस. बट मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स अब एक छोटे से सवाल का और जवाब दे दीजिए. हो क्या रहा है ये करने से? व्हाट इज हैपनिंग? नथिंग आई थिंक. यस और नो? कुछ नहीं हो रहा ना? आई एम टेलिंग यू क्या हो रहा है. इस ये सब करने से व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग एंड ऑफ द डे. हम ये सोच के करते हैं कि चलो सब बैलेंस रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, सब खुश रहे. ठीक है. बट हु इज थिंकिंग? हमने ऐसा नहीं, आपको लगता कि हमने अपनी खुशियों का रिमोट किसी के हाथ में दे रखा है? ऐसा होता है ना, वी फील कि जब मन आया, जिसने जो बटन दबा दिया हम मुस्कुरा दिए, जब बटन दबाया हम रो लिए. सो व्हाट इज हैपनिंग? अल्टीमेटली हमें मिल क्या रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपको इसका असली जो रूप है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आई टोल्ड यू आई बी एक्सप्लेनिंग यू एवरीथिंग, आई जस्ट टेल यू दिस. आपको ये समझना है, हमें धोखा मिला. धोखा मिलने के बाद क्या हुआ? हमने सामने वाले को कर्ज किया. यही हुआ होगा. क्या क्या करता है आदमी? गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हम कर्ज करते हैं, हम बुरा भला बोलते हैं. यही होता है. फिर क्या होता है? आपको मैं सच बात बता रही हूँ. ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि कि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ. मुझे नहीं पता, आई नो मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बहुत विद्वान हैं, मैं इस बात को जानती हूँ, बट आई एम टॉकिंग विद माई एक्सपीरियंस. क्या हुआ उसके बाद? हम किसी को बुरा भला बोलते हैं, कर्ज करते हैं. ठीक है, हम सोचते हैं कि उसका कुछ हो जाए, फिर हम देखते हैं वो बंदा तो बिल्कुल खुश है, हैप्पी है, एंजॉय कर रहा है. और हम घुटे जा रहे हैं, हम प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं, हम बुरा सोचते जा रहे हैं. What we are doing, we are attracting negativity because we have become negative. उसके बाद टाइम इज द बिगेस्ट हीलर. टाइम सबसे बड़ा हीलर है. उसके कुछ सालों बाद जब वो व्यक्ति हमें बड़े मोहब्बत से वापस भी मिल जाएगा, हम उसे माफ भी कर देंगे. फिर गए जाने. आई होप यू आर गेटिंग. सो आई माई ओनली क्वेश्चन टू यू इज what we are getting in return. हमने क्यों किया, वो रिएक्ट क्यों किया? अगर आप सोचो, इस कहानी को ट्विस्ट कर देते हैं, दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर. मान लीजिए आज मैंने या हमारे साथ किसी के भी साथ ऐसा हुआ है, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर. ठीक है, सोचते हैं इस बारे में. एक व्यक्ति है, 25 ईयर्स ओल्ड का है. उसने अपने फ्रेंड से 10,000 रुपए लिए, ये कह के मैं रिटर्न कर दूं. ठीक है. फिर क्या हुआ? या उसने 10,000 रुपए लिए और उसका कोई हिसाब नहीं दिया. तो उसके फ्रेंड को दुख हुआ. उसने उसको कहा देखो यार कैसा दोस्त है, मैं इतना विश्वास करता था, उसने कर्ज किया, बुरा भला बोला उसको.
और दूर दूर हो गया, फ्रेंडशिप जो है वो खत्म हो गई, ऑलमोस्ट मिलना जुलना बंद। कुछ सालों बाद किसी कारणवश उसी दोस्त के पास 30 इयर्स के बाद, मान लीजिए 25 साल में ये हुआ, 35 साल में क्या हुआ, वो व्यक्ति हमें मिला। उस व्यक्ति को, वो जो फ्रेंड उसका, उसको वापस मिला। उसको जो है, उसने, उसको नीड थी और उसने इससे 30,000 ले लिए और वो रिटर्न नहीं किए। आई होप अब आप समझ रहे हो। 25 इयर्स में इससे 10,000 लिए थे, 35 इयर्स में इसने 30,000 उसी से वापस ले लिए। कर्मा कम्स बैक, कर्मा वापस आया, उसने ले लिए। अब एज अ मच्योर पर्सन, 35 इयर्स की एज में अच्छा खासा मैच्योरिटी आ जाती है। एज अ मच्योर पर्सन हम क्या सोचेंगे, देखो कर्मा वापस आया, कोई बात नहीं, मैंने भी तो इसके 10,000 रुपये नहीं दिए थे, नहीं दे पा रहा है 30,000, तो कोई बात नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप बताइए, क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? क्या हम उस लेवल पर आकर उसको कर्ज करेंगे? नहीं करेंगे ना। हम क्या समझे, हम समझ जाएंगे यार ठीक है, हमने भी तो यही किया था, वापस आ गया। यस, यही होगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी कि ऐसा ही है? यस। अब आप समझिए क्या हो रहा है। आज जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमने पास्ट लाइफ में उसी के साथ, किसी के साथ किया था, जो हमें पता नहीं। यहाँ पिक्चर में दिख रहा था कि 25 साल में ये किया तो 35 में वापस आ गया, तो हमने कहा छोड़ो, मैंने ही तो किया था। मगर पास्ट लाइफ तो याद नहीं है ना, इसीलिए कर्ज होता है, इसीलिए दुख होता है, तकलीफ होती है, और फिर हम दुख के मारे हम बुरा बोलते हैं, हमारे रिएक्शंस खराब होते हैं। यस। अब आप मेरी बात से सहमत हो? ऐसा ही है। वी बिलीव इन लॉ ऑफ कर्मा, राइट? ऐसा ही है। अब आप सोचो, आपको आपकी पास्ट लाइफ पता चल जाए, क्या आप फिर कोसोगे किसी को? नहीं कोसेंगे ना। एज सिंपल एज दैट। जब आप कोसोगे नहीं, जब आपको तकलीफ नहीं होगी, नाउ यू आर थिंकिंग एज अ सोल, यू आर नॉट थिंकिंग एज ऑफ दिस बर्थ। आप सिर्फ इसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप एक सोल की तरह सोच रहे हो। यही डिफरेंस आकांक्षिक सिखाता है। और ये डिफरेंस जो आकांक्षिक सिखाता है ना, वो आपको यहाँ से यहाँ ले आता है। यहाँ से यहाँ का मतलब क्या है? अभी हम कैसे सोचते हैं? ईगो। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ। दैट इज ईगो। आकांक्षिक हमें कहता है, जो हमने किया था वो हमारे पास वापस आया, कर्मा खत्म, लेट गो। तो क्या आता है? सुकून। चलो, एक कर्मा और खत्म हुआ, एंड माई सोल इज ग्रोइंग। यस, ऐसे ही है ना। आकांक्षिक इज दिस। किसी ने लिखा पीएलआर। आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीएलआर एंड आकांक्षिक। मैं आपको ये भी बताऊंगी। पीएलआर में हम हिप्नोसिस के थ्रू जो सामने वाला व्यक्ति है उसको पास्ट लाइफ दिखाते हैं, और आकांक्षिक में हम किसी के लिए भी पास्ट लाइफ देख सकते हैं। फॉर एनी वन, वी आर दी रीडर्स। हम रीडर हैं, हम देख सकते हैं। अब एक छोटी सी बात समझिएगा। मैं आपको इसको भी बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी। हम सभी लोग, आप में जितने भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग जो है, जब हम आकांक्षिक करते हैं, ठीक है, व्हेन वी डू आकांक्षिक, सबसे पहले हम पता है क्या करते हैं? दूसरे के ऊपर काम करने से पहले हमारा सबसे पहला काम अपने ऊपर होता है। वी वर्क ऑन आवर सेल्फ। क्योंकि एक बात समझने वाली ये है कि एवरी वन नीड्स अ हीलिंग। हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट में तो प्रॉब्लम्स है, नहीं है क्या? यस, देयर आर चैलेंजेस। ऐसा नहीं लगता कि हम एक चैलेंज को खत्म करके सोचते हैं कि चलो जी अब ठीक हो गया, फिर कुछ नया निकल के आ जाता है अनएक्सपेक्टेड, अगेन वी स्टार्ट फाइटिंग। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल हैव टू चेंज आवर पैटर्न, आवर थिंकिंग, आवर एनर्जीज, सो दैट हम जब दूसरों की हीलिंग्स करें तो उनको असर हो। एक छोटी सी बात यहाँ पर और आपके साथ शेयर करूंगी, समझिएगा इस बात को। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बहुत बैड फेस से निकल रहा है। मान लीजिए बहुत डिप्रेशन में है, ब्रेकअप हुआ है या शादी टूटी है।
या फाइनेंशियल लॉस बहुत जबरदस्त हुआ है, किसी ने धोखा दे दिया है। अब वो व्यक्ति आया, मैं उसको कहती हूँ अपना आकाशिक करो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग। मैं उसको कहती हूँ हाँ, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू, गो डू योर पीएलआर और योर आकाशिक। आपसे पूछती हूँ, क्या वो इस मानसिक स्थिति में है कि इज ही इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर ही कैन डू हिज आकाशिक और हिज पीएलआर? यस और नो? कर पाएगा वो? नहीं कर पाएगा। आकाशिक करने के लिए हमारा स्टेट ऑफ माइंड ठीक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली ड्रेन्ड है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको अग्रेशन हो रहा है, तो उसको आकाशिक नहीं करना चाहिए। आकाशिक कब किया जाता है? जब आपका इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक हुआ। फिर क्या होता है व्हेन यू डू आकाशिक? जब आप आकाशिक करने लगते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस। तो जो मूवी हम अभी देख रहे थे ना कि अभी हुआ और उसके बाद ऐसा हुआ, तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर आपको समझ आ जाता है कि हर किसी के साथ कोई बात नहीं, छोड़ो। क्यों? हमें यहाँ पर वी कम टू नो द रियलिटी ऑफ आवर सोल। हमें रियलिटी पता चलने लगती है, और जब रियलिटी पता चलने लगती है तो हमारे बिहेवियर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं। सोचिएगा, एक और उदाहरण दे रही हूँ, बड़ा कॉमन सा उदाहरण है, ये भी हाइपोथेटिकल है, मगर आई एम जस्ट गिविंग यू दिस एग्जांपल बिकॉज आई come across people with such problems. I personally know people with these problems. एक रिलेशनशिप है, बहुत टॉक्सिक है, हस्बैंड वाइफ है। नाउ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। हस्बैंड वाइफ है, आजकल आप देख ही रहे हैं बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो एक रिलेशनशिप है, बहुत टॉक्सिक है। ये एक पैटर्न की बात मैं आपको बता रही हूँ, आप समझिए इस पैटर्न। होता क्या है, दोनों रह भी साथ में रहे हैं, दे आर स्टेइंग टुगेदर, ठीक है, बिकॉज डेस्टिनी उन्हें साथ रख रही है, बट दे डोंट वांट टू स्टे टुगेदर, वो रहना भी नहीं चाहते। बट बच्चों के कारण, कभी संसार सामाजिक रूप में, कभी लोगों के पास सोल्यूशंस नहीं होते, आगे क्या करेंगे, दे आर स्टेइंग टुगेदर। अब क्या होता है, रोज झगड़े होते हैं, दे फाइट एवरी डे, जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, वट एवर दे फील लाइक सेइंग दे आर सेइंग। अब इसमें रिटर्न क्या है, मैं आपको बताती हूँ इसका रिटर्न। जो हम कहते हैं वो हमारे बच्चे लेते हैं। हमने अपने साथ तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वही देख रही है। अल्टीमेटली उनकी भी लाइफ में हम वही बो रहे हैं। यू आर गेटिंग? I seriously feel very bad when I see such things happening, just because बच्चे का जो मन होता है बड़ा कोमल होता है। वो माँ के साथ जुड़ता है तो भी उसे कष्ट होता है, पिता के साथ जुड़ता है तो भी उसे कष्ट होता है, उसे दोनों चाहिए। और उस बच्चे की गलती क्या है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। But he has to suffer. Why? Because parents are fighting. Now one has to understand, I'll tell you how things are working and what is the solution to it. अल्टीमेटली क्या हो रहा है, फिर क्या होता है, चलो झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर लगता है नहीं बच्चे हैं, जरूरत है, फिर माफी वाफी मांगी, फिर 2-4 दिन ठीक चले, फिर हो गया एक दिन, फिर ट्रिगर हो गया। ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड, मेरे हाथ में यहाँ चोट लगी है, बात को समझिएगा, मेरे हाथ में यहाँ चोट लगी है, पेन कर रहा है, मैंने यहाँ पर मरहम लगाया, लगाऊंगी ना, मरहम लगाया, झगड़ा हुआ तो पेन हुआ, फिर सॉरी बोला तो मरहम लग गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन तो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बड़ा अच्छा लगा, चलो जी सब ठीक है। फिर से पेन शुरू हो गया, अगली बार पता चला वो घाव और गहरा हो गया, फिर से झगड़ा हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सॉरी वॉरी हमने बोला, मतलब फिर मैंने मरहम लिया, फिर लगा दिया। अल्टीमेटली व्हेन दी नेक्स्ट टाइम आई विजिट माय डॉक्टर, वो मुझे क्या कहेगा, मैम टेस्ट कराओ, रूट कॉज जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। यस और नो? रूट कॉज जानना पड़ेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। अब आप समझिए, when two people are together and they are into such a toxic relationship, they need to find out the root cause of that problem. And what is the root cause of that problem? Soul contract. They have a contract. ना वो छोड़ पाएंगे और ना ही वो खुशी से रह पाएंगे। अब आप समझो, यहाँ पर 2-3 तरीके से वी डील विद दिस सिचुएशन। पहली तरीका तो ये है, समझ आ गया कि सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और ये हमारे साथ होना है, तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, फिर समझ आ जाता है यार मैं अकेले नहीं हूँ जो उसको परेशान करो, वो भी मेरे साथ बहुत परेशान है, बिकॉज हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट ही है, आगे बढ़ चैलेंज है हमारी हमारे सोल का कि हमें ग्रो करना है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन बंद होंगे सबसे पहले तो, और जहां रिएक्शन कंट्रोल हो जाते हैं वहीं पे सिचुएशन कंट्रोल होने लगती है। दैट इज फर्स्ट वे।
And the second way is healing, because you know the root cause. Now you can go for healing. जब टेस्ट हो जाता है ना, रूट कॉज पता चल जाता है, तभी डॉक्टर प्रॉपर दवाई देता है. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. आई होप अब आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ रहे हो, हाउ अकाक्षिक वर्क्स. नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट, व्हाट इज अकाक्षिक. अकाक्षिक एग्जैक्टली क्या है. हम सभी लोग इस बात से परिचित हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चित्रगुप्त हमारी किताब लिख रहे हैं. कितने लोगों को पेरेंट्स ने ये बात बताई थी. मेरे पेरेंट्स ने बताई थी. आज भी मैं अपने बच्चों को बोल देती हूँ, जय हो को सब पता है. यस. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. यस, होते हैं. हम सभी के रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं. और हमारे जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, ये जो बोला जाता है कि चित्रगुप्त हमारी किताब लिखते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स कहाँ पर हैं. ये सभी रिकॉर्ड्स आकाश में. इसीलिए उसको बोला जाता है आकाशिक लाइब्रेरी. आई होप आप समझ पा रहे होंगे. Akashic is a term taken from Akasha. Akasha is space. Space has a limit. Space की कोई limit है? No. That library is endless. It has got the records of every energy in this world. हर किसी के records उस library में. Only what we have to do, how we can access those records. I make it very simple for you. This is me, physical form में मैं आपके सामने हूँ. यहाँ तक मेरा ऑरा है, आप समझ लीजिए. इट इज एक्सपैंडेड, श्रिंक, जो भी है, इट इज माई ऑरा. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे ऊपर होती है, उसके ऊपर जितना भी स्पेस है, दैट इज ऑल स्पिरिचुअल फील्ड, जिसको आकाशिक रिकॉर्ड्स कहा गया है. हमें क्या करना है? हाउ वी कैन एक्सेस दीज रिकॉर्ड. वी कैन एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स बाय मूविंग फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके हम इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं. आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो. नाउ हाउ वी विल मूव फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस टू ट्रांस. बाय डीप मेडिटेशन. डीप मेडिटेशन के द्वारा हम ह्यूमन कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं. And there we can access our records. And I want to tell you one thing. See, someone has written, can I change records? See, I'll not make it very, easy, and I'll say, go and remove everything and write it once again, and the records are changed. Is it that simple? क्या इतना आसान है? अगर इतना आसान है तो आज कर्म करके कल जाके चेंज ना कराए, फिर टेंशन किस बात की है? One has to understand. Universe knows everything. यूनिवर्स एनर्जीज को सब पता है. सो चेंजिंग रिकॉर्ड्स इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस हमें परमात्मा की कृपा ना मिले. हमारे हाथ में सिर्फ प्रार्थना है, हमारे हाथ में हीलिंग्स है, हमारे हाथ में जो है वो हमारा कर्म है. कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, क्योंकि वो वहीं से मिलना है. तो अगर मैं कहूं कि जाइए अपने रिकॉर्ड्स निकालिए, एक गोल्डन कलर का पेन लीजिए, सब कुछ मिटाइए, लिख लीजिए, बदल जाएगा, तो प्लीज बिलीव मी, वी कैन प्रे फॉर हीलिंग्स, वी कैन डू दी हीलिंग्स, बट रिजल्ट जो है वो आ सकता है अकॉर्डिंग टू आर इंटेंशन, आर विल एंड परमात्मा की कृपा. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी. ये तो हो गया एक पार्ट कि हमने पास्ट देखा, प्रेजेंट को हील किया और फ्यूचर को अच्छा किया. ये तो एक हिस्सा है. दूसरा हिस्सा इसका ये है कि आप प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं. अब आप कहोगे मैम व्हाट इज प्रोबेबल फ्यूचर एंड हाउ वी कैन सी. जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कि चॉइस हमारे हाथ में है, फ्री विल हमारे हाथ में है. माई वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज लेट मी नो. क्या मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? It is. Thank you. There must be some problem, Nisha ji, from your end. Please rejoin. ठीक है. अगर 3-4 लोग लिखेंगे ना तो मैं मान जाऊंगी कि प्रॉब्लम है. तो एटलीस्ट 4 people 5 people I need to say this. Huh? So now, what do we mean by probable future? क्या है ये? आप ऐसे समझ लीजिए, इन रिकॉर्ड्स में हमारे भविष्य में हमें मिलने वाला है, ये भी दिया है.
कहने का मतलब ये है चॉइस हमारे हाथ में है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, एक बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, मगर वो अपने ऊपर एफर्ट्स नहीं डालता है। उसको बहुत कहा जाता है, फिर भी वो अपने ऊपर काम नहीं करता है। तो उस वो इस समय जो कर्म कर रहा है, उसका प्रोबेबल फ्यूचर उसी पे बेस्ड है। यस और नो? उसी पे बेस्ड है ना। अगर वो ही उसके पेरेंट्स उसकी एनर्जी चैनलाइज करते हैं, उसे स्पोर्ट्स में डाल दें, तो वो शायद बहुत अच्छा कर सकता है। यस। सो यहाँ पर हमारे साथ भी सेम चीज है। हमारे साथ बिल्कुल सेम चीज काम करती है। एंड व्हाट इज दैट सेम थिंग? आवर चॉइसेस। जब हमारे पास चॉइस होती है ना, तब हम क्या एक्शन लेते हैं उस पे हमारा प्रोबेबल फ्यूचर निर्भर करता है। एंड इट इज अ वेरी यू नो बहुत इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस कि हम अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं। आज मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मैं जॉब करूं, दूसरा ऑप्शन है मैं नौकरी करूं। आई हैव टू ऑप्शन राइट नाउ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस ऑप्शन को चूज करना है। कभी लगता है कि जॉब ठीक है, कभी लगता है नौकरी ठीक है। नौकरी ठीक है क्योंकि वो सिक्योर है, जॉब ठीक है क्योंकि मैं आगे बढ़ सकती, अपना नाम कमा सकती। अब यहाँ पर आप सोचिए, आकांक्षिक में दोनों चीजों का आंसर है। आप जॉब करते हो तो आपका प्रोबेबल फ्यूचर क्या होगा, और आप नौकरी करते हो तो आपका प्रोबेबल फ्यूचर क्या होगा। आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोबेबल फ्यूचर को देख सकते हैं। यस। आई होप अब नेटवर्क ठीक है। मैंने चेंज किया है नेटवर्क एक्चुअली, हरिओम जी, बिकॉज दैट नेटवर्क वाज समबडी वाज टेलिंग कि वॉइस क्रैक हो रही है। अब ठीक है? प्लीज लेट मी नो। आई नीड 4 5 पीपल टू से यस। थैंक यू। परफेक्ट। Great. So now what I really mean to say is this is a fact कि हमारे कर्मास, हमारा प्रारब्ध हमारे साथ काम कर रहा है। मगर हमें ये भी समझना होगा कि when we come to the school, when we come to earth, जब हम अर्थ में आते हैं, जब हम when we come to this beautiful earth, हम जब यहाँ आते हैं, it is a school. यहाँ पर हमें पता है विद एवरी स्टेप वी हैव टू ग्रो। हमें हर स्टेप पे ग्रो करना है। यहाँ वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि हम समझ सकें कि व्हाट इज द पर्पस। हमारा पर्पस एग्जैक्टली क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लाइफ? व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय सोल? हाउ आई हैव टू ग्रो? दिस गिव्स अस एन आंसर टू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव इन आवर माइंड। हमारे मन में जितने भी सवाल जो उत्पन्न होते हैं, इन सब का जवाब इसी में है। एंड आई थिंक ये बात अंडरस्टूड है कि मेरे मुंह से जॉब और नौकरी निकल गई है, तो वो जॉब और बिजनेस है। प्लीज, आई एम सो सॉरी। थैंक यू मुझे बताने के लिए। सो यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है वो आपको सिर्फ ये कंफर्म करना है, ये समझाना है कि आप ना ही सिर्फ अपने पास्ट को देख के अपने प्रेजेंट को हील कर सकते हो, बल्कि आप अपने प्रोबेबल फ्यूचर को भी यहाँ पर देख सकते हो। नॉट ओनली यू, योर फैमिली मेंबर्स, योर चिल्ड्रन, आप इनके लिए भी ये सब चीजें करके उनका एक भविष्य, अच्छे भविष्य के निर्माण की तरफ जा सकते हो। आई होप यहाँ तक मेरी बात सबको समझ आई है। Yes. So now I want to share my screen and I want to tell you how we will work upon accessing our records. And फिर मैं आपसे बात करूंगी कि आप कितने तैयार हैं और आप इसको करना चाहते हैं। आपके मन में क्या आ रहा है मेरी बातें सुनकर, कि कितना आप जो है इस विषय के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं जरूर कहूंगी, ये बात भी मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैं कह रही हूँ। yes, we cannot open the records for the minors, but वो minor भी major होंगे ना, तो कर सकते हैं। If you know the art of doing it, then you can obviously help them when they have to make the major decisions of their life. Yes. Now, what am I saying? मैं आपको जो चीजों से कनेक्ट करना चाहती हूँ उस बात को मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आकांक्षिक जो है हर व्यक्ति नहीं करता है। मैं इस बात को बहुत क्लियरली, आज भी जब हम आकांक्षिक की तरफ जाएंगे, हम आज और कल में जब आकांक्षिक करेंगे, तो आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आकांक्षिक जो है
ये सच में हमें ऐसी दुनिया से, ऐसी रियलिटी से जोड़ता है जहां पर हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। हर चीज जो हमें ट्रिगर करती है, हर चीज जिसमें हमें नेगेटिव दिखता है, वो नेचुरली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आपको अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं इस बात को बताने में मुझे कोई डाउट नहीं है, और मुझे कोई इसमें मुझे मैं आपको ये बात बताना इसलिए भी चाहती हूँ कि आपको समझ आएगा कि आकांक्षित हमारी जिंदगी में कैसे आ सकता है। मैं जब व्हेन आई वाज डूइंग टैरोस, मैं कर चुकी थी, मेरी जो मेंटोर है उनसे बहुत प्रेम है। शी इज वेरी क्लोज टू मी। तो शी केम अप विद आकाशिक। तो उन्होंने मुझे, वी वर सिटिंग, शी वर मतलब वी वर ऑन अ कॉल, बात कर रहे थे हम। देन शी सेड कि दिव्या, आकाशिक का कोर्स जो है मैं लॉन्च कर रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था इस विषय के बारे में। आपको तो मैं इतना सब कुछ बता रही हूँ, आई वॉज नील बट्टा सन्नाटा। आई सेड आई डोंट वांट टू डू इट। शी सेड व्हाई? मैंने कहा मैम मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। कह रही आई जस्ट एक्सप्लेन यू। आई मैं मेडिटेशन नहीं करती थी उस समय। जीरो मेडिटेशन आई यूज टू डू। मुझे अगर कोई कह देता था ना कि बैठ जाओ थोड़ी देर, तो मुझे लगता था भगवान कौन सा तूफान है मेरे लिए, कितना बड़ा काम दे दिया है कि मैं चुप होकर बैठ रही हूँ। आई सेड मेडिटेशन तो मैं करती ही नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बोला मेडिटेशन करना है, मैंने कहा मेडिटेशन तो मैं करती नहीं हूँ। माई हस्बैंड वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। ही सेड कि "अह, दिव्या, तुम क्यों मना कर रही हो? वाई आर यू सेइंग नो? यू हैव नेवर सेड नो टू एनी मोडालिटी जो तुम्हारी तरफ आई।" आई सेड पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस विषय के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ और मैं मेडिटेशन करती नहीं हूँ, तो मैं इसको कर नहीं पाऊँ। सो he actually took my phone and tell my mentor कि मैं I am paying her fees and she will do it. So this is how Akashik entered in my life. And believe me, Akashik ने मेरे पूरे thought process को change कर दिया, and I feel blessed that I have learned it. आकांक्षित में आपके पास कुछ भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है पढ़ने के लिए। ना तो कोई किताबें हैं, ना ही आपके सामने कोई कुंडली है, ना ही आपके साथ कार्ड्स हैं जिसको आप पढ़ रहे हो। आप सिर्फ एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो। इट इज सो प्योर। बाद में जब मैंने इसको किया, देन आई डिड एडवांस, देन आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन एक्चुअली आई अंडरस्टूड कि ये मेरी तरफ क्यों आया। यही बात मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि इट इज अ यूनिवर्स कॉलिंग। इट इज नॉट हु यू आर गोइंग टू डिसाइड। मैं ये बात, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं इस बात को भी कहने से मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रही कि आपको सिर्फ मेरे साथ इसको करना है। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ आपको एज अ सोल ग्रो करना है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे आज्ञा मिली है, मैं इस वेबिनार को कंडक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए शायद ये रास्ते बनाए गए हैं कि मुझे इन चीजों को लोगों के साथ शेयर करना है। आपकी ग्रोथ कहाँ से लिखी है ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर आप धैर्यता से मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे अलावा किसी की भी बात सुन रहे हैं, और अपने दिल की आवाज को सुनिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभु चाहते हैं आप कनेक्ट करें। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जरूरी नहीं है मेरे साथ करिए, करिएगा जरूर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी एनर्जी जो है आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है और वो आपको कनेक्ट करना चाहती है। ये करके समझ आता है। इसीलिए मैं इतनी चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका एक कारण है। जब मेरा मानना यह है, जब तक हम किसी विषय से जुड़ते नहीं है, जब तक हमारे अंदर भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, जब तक हम महसूस नहीं करते हैं, तब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। जैसे एक बच्चा होता है ना, वो पढ़ना कुछ चाहता है और माँ बाप उसे जबरदस्ती कोई और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो कभी ग्रो नहीं करता। ऐसे ही हमारे साथ है। जब तक हमारे अंदर से भाव नहीं होता, हमारे अंदर से एक इंटेंशन नहीं होती है, हम उसको कर नहीं पाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये हमें समझनी चाहिए, और इसीलिए इतनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप विषय के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए। और आई होप कि मैं कहीं ना कहीं इसको करने में सामर्थ हूँ, या मैं इसको कर पाई हूँ आपके साथ। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नाउ फील कि आपको कहीं ना कहीं एक कॉलिंग महसूस होती है, या आपको ऐसा लगता है कि यस, आकांक्षिक जो है आपको करना चाहिए, या आपको लगता है कि हाँ कुछ तो है जो आपको पुल कर रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि इट इज फ्रॉम माय वेबिनार। ऐसा भी हो सकता है कि आकांक्षी की एड्स आपको अट्रैक्ट करती है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये सवाल बार बार आपके मन में आते हो कि मेरी सोल जर्नी क्या है, मैं क्या होगा, और क्या यही है मेरी लाइफ, और क्या मिल रहा है मुझे रिटर्न में, यू आर गेटिंग। सो इफ एनी ऑफ दीज थॉट्स कम टू यू, दैट मीन्स यूनिवर्स wants you to understand your higher self and connect with your higher self. अब आप मुझे बताएंगे, यहाँ पर तो मीनू जी, श्रद्धा जी, कृति जी, वैशाली जी, पूनम जी, नविता जी, सरोज जी, हरिओम जी, वेरी नाइस। अच्छा, और भी लोग हैं, सोनल जी, देवश्री जी, अमेजिंग। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु से कि हाँ समझ आया है और मन कर रहा है। आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल अनम्यूट करूंगी बात लास्ट में, है ना। यस शीना जी, देयर आर थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को सच में कनेक्ट करती हैं। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी और मैं आपको और डिटेल में ये चीजें समझाऊंगी, और आई प्रिपेयर यू सो दैट व्हेन वी डू अकाक्षिक आपको समझ आए कि ये एग्जैक्टली क्या है। तो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बातों से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं हमें बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती। सो आई जस्ट टेक अ सेकेंड एंड शेयर माई स्क्रीन। सो I always say this that this is a journey to peace and harmony. ये बात मैं हमेशा हर वेबिनार में कहती हूँ कि ये जर्नी जो है वो सुकून की है। ये जो है शांति की है। ये उस सुकून और शांति की है जो हम दुनिया भर में तलाश रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे हर सवाल का जवाब है। इस जर्नी में हर चीज इतनी क्लियर है कि आपको इसके बाद आपके मन में सवाल बचते नहीं। आप हीलिंग्स कर सकते हैं, अपने हर सवाल का जवाब खुद जान सकते हैं, और ना ही सिर्फ अपनी मदद कर सकते हैं, आपके द्वारा पता नहीं कितने लोगों की कहाँ कहाँ मदद हो गई है, ये शायद हमें पता नहीं होता। देन आकांक्षित जो है ना, इसके ये चीज समझ लीजिए, लर्निंग हाउ टू कनेक्ट विद आकांक्षिक रिकॉर्ड्स बेसिकली इज अ प्रोसेस, यू नो, ऑफ ट्रस्ट एंड हेयरिंग योर ट्रूथ। तो कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि विश्वास पर टिका है, और अगर आप अपने सच को जानने के लिए तैयार हो, उस पर टिका है। आकांक्षित करने के लिए तीन चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज, हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए। एनर्जीज की तरफ हमारा डिवोशन कंप्लीट होना चाहिए, हमारे अंदर सरेंडर का भाव होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें जो है कहीं पर भी डर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपना कोई सच देख रहे हैं, अपनी पास्ट लाइफ देख रहे हैं, वो कैसी भी हो सकती है, हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है, तो हमारे अंदर कोई भय नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, हमें संशय नहीं होना चाहिए एनर्जीज पे या खुद पर। यहाँ पर ये समझ लीजिए, जिसके अंदर सरेंडर करने की भावना होती है, जिसके अंदर सरेंडर करने की भावना होती है, उस व्यक्ति को आकांक्षित करने में कभी समस्या नहीं। ठीक है ना। तो जो भी सरेंडर करता है, पहले सबसे पहले परमात्मा की तरफ हमारा भाव क्लियर होना चाहिए कि हमें जो भी इंसाइट्स मिल रहे हैं वो यूनिवर्स के द्वारा भेजे जा रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग यू एनी इंसाइट्स। ठीक है। आप एक बात को समझिए, आपकी सोल जर्नी है, आप अपना आकांक्षिक देख रहे हो, तो आप किससे कनेक्ट कर रहे हो? यू आर कनेक्टिंग विद यूनिवर्स। तो वहां से आपको इंसाइट्स मिल रहे हैं। Nobody can manipulate these insights. कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यूनिवर्स की मर्जी है, वो आपको क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम ये बात समझ जाते हैं तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। आइए, कुछ चीजें जो मैंने आपको एक स्टोरी फॉर्म में बताई थी, लेट मी जस्ट टेल यू दिस। आकांक्षिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? ये पास्ट लाइफ को एक्सेस करने में हमारी मदद करते हैं, जो हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रही है। हमारी लाइफ पर्पस को समझने में हमारी मदद करते हैं। हमारे पास्ट ट्रॉमास को हील करने में मदद करते हैं। वो चीजें जो हमें बॉदर करती रहती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं यहाँ पर कहूंगी, हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है, और हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये सवाल किया है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ही क्यों, वाई मी? किया है किसी ने ये सवाल कभी? मैंने ये सवाल भी बहुत किया, वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, वाई मी? So, if you really want to know why me, here we have the answer, why me. Go and see why me.
एक बात समझने वाली है यहाँ पर भी, कि हमारे जो पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, या हमारी जो कोई भी पास्ट का ट्रॉमा है, जैसे आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। आई हैव, हम लोग बहुत जब रीडिंग्स करते हैं, या हम लोग व्हेन वी सिट इन अ ग्रुप क्लास में भी हम डिस्कशंस करते हैं आफ्टर आकाशिक, तो ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने आती हैं जिसके बारे में हम लोगों ने ना कभी सुना है, या शायद हम सुनते हैं तो बड़ा वी फील अबाउट इट, वी फील कि ऐसा क्यों है। ऐसी एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगी। आई नो समवन, ये भी हमारे उसका हिस्सा है, नॉट डिस्क्लोजिंग दी नेम, आई टेल यू कि उनके साथ एक ऐसी चीज रही कि फ्रॉम हर चाइल्डहुड, उनकी चाइल्डहुड के साथ वो कभी भी पेरेंट्स के साथ नहीं है। पेरेंट्स ने उन्हें हॉस्टल डाला, तो शी वॉज नॉट विद हर पेरेंट्स। तो आप सोचो, एक बहुत छोटा सा बच्चा, जब वो जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब जिस टाइम पे सबसे ज्यादा पेरेंट्स की जरूरत होती है, when a child is 6 7 years old, तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स की जरूरत है। थ्रू आउट हर स्कूलिंग शी वॉज इन अ हॉस्टल। आफ्टर हर स्कूलिंग शी डिड हर कॉलेज इन द हॉस्टल। सो उसके मन में एक थॉट है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुद से दूर क्यों रखा। Why I have not got that love of my parents, which was my, जो मेरा अधिकार था। किसी के भी मन में सवाल आएगा, जो चीज उसे उसके परिवार से और खुद से कनेक्ट करने में परेशान करता है। She says कि it hits me every minute. Now she is with her family but not connected much, क्योंकि गैप रहा। बच्चा जब अपने दिल की बात नहीं कह रहा, तो गैप बन गया। तो ये एक ट्रॉमा बन गया कि बार बार हिट कर रहा है। Then she did Akakshik and she found out the reason. उन्हें रीजन मिला। रीजन क्या है, that I cannot share, but then she said कि मैम, now I feel so relaxed. I have no grudges, क्योंकि मैं जानती हूँ कि I did the same. That's the reason they did it with me. तो वो जो पेन था ना, जो पेन हर समय वो महसूस कर रहे थे, वो शी इज एन एक्सीलेंट पर्सन वर्किंग विद एन ऐप एंड शी इज डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ। बट शी सेड मैम, दिस हीलिंग आई नीडेड जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू ग्रो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं हर समय अपने पेरेंट्स को इस निगाह से देखूं। आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई कैनॉट हेल्प इट। मैं अपने आप की अपनी मदद नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है कि व्हाई दे डिड इट विद मी, व्हाई नॉट विद माय यंगर सिस्टर। तो व्हाट इज द डिफरेंस। कुछ तो होगा ना कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ नहीं किया। तो नाउ शी गॉट द आंसर एंड शी इज ओके विद इट। सो इट हैज दैट पावर that can heal your any of your past traumas, anything that bothers you again and again. ऐसे ही there is another story जिसमें there is a female, again she doesn't have very good relationship with her daughter and her daughter is not in touch with her. So she feels कि क्यों ऐसा है, my daughter has enmity thoughts for me, whether I have not done anything wrong with her. So that is something that he needs a healing, because that is a blood relationship. You feel that pain every minute of your life. When you understand, then you understand it's a part of karma. And when it is a part of karma, why to curse? Why to feel bad? When we then we smile and say, let go, जाने दो, आगे बढ़ो। एंड तब पता क्या होता है, दिल से दुआ निकलती है, बददुआ नहीं निकलती कभी। फिर हर क्षण आपके दिल से दुआ निकलती है, और आप सामने वाले को भी एक सोल की तरह देख के कहते हो कि इसका भी भला हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट इनहैंसेस योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इनहैंस करते हैं। क्यों? आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जब जब यहाँ आकाशिक में कनेक्ट करेंगे, आप हर पल स्पिरिचुअलिटी में एक कदम आगे बढ़ेंगे, एंड दैट्स अ फैक्ट। जब जब आप एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, ये एनर्जीज आपको और पुल करेंगी, और यही आपका कदम बड़ा पुख्ता कर देती है। एक और ये बात मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको एक्सपीरियंस करें व्हेन वी डू आकाशिक। मैं चाहती हूँ ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर आपके साथ रहे। चाहे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट होनी है मुझे नहीं पता, और वो जरूरी नहीं है। ऑकल्ट की जर्नी बड़ी सुंदर है, हो सकता है आकाशिक नहीं तो रेकी, रेकी नहीं तो कुछ और, कहीं ना कहीं आपका कुछ है। ये तो सत्य है, और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। ये मेरे साथ भी तब हुआ व्हेन आई वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड। तब मेरी ऑकल्ट की जर्नी स्टार्ट होनी थी। मेरे फादर ने मुझे बोला ऑकल्ट करो,
एस्ट्रोलॉजी पढ़ो। तो मैंने उनको बोला एस्ट्रोलॉजी कौन पढ़ता है, उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी। तो आई सेड नो एंड आई ऑप्टेड जर्नलिज्म। उसके बाद जब मेरी व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज वर्किंग, माय हस्बैंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, बिजनेस करो। आई फेल्ड इन बिजनेस ट्वाइस थ्राइस। फिर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। फिर व्हेन आई गॉट इनटू अ रोलर कोस्टर राइड, जब मेरी जिंदगी में पूरी ऐसी रोलर कोस्टर चल रहा था ना कि पीपल यूज्ड टू से ये क्या होने वाला है इसकी लाइफ, देन अगेन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी नॉक माय डोर, और तब वो दरवाजे खुले और वहां से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो ये बात मैं श्योरिटी के साथ दे सकती हूँ, एस्ट्रोलॉजी के दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं। किस दिन उसमें आप घुसने वाले हो ये मुझे नहीं पता, और कितने लोग इसमें होंगे ये मैं जानती हूँ। ठीक है। सो जितने लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो एनर्जीज में विश्वास करते हैं। वो जानते हैं कि परमात्मा की कृपा होती है तभी एक एस्ट्रोलॉजर कुछ कह सकता है, वरना नहीं कह सकता। चाहे आप किसी भी मोडालिटी से कनेक्ट करते हो, यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना एनहांस हो जाता है, यू फील दीज एनर्जीज एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के हर हिस्से में आप इन एनर्जीज को महसूस कर सकते हैं। आपके निर्णय सही होते हैं क्योंकि आप अपना प्रोबेबल फ्यूचर देख सकते हैं, और आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाता है। यू स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज अ सोल। सो दिस इज द रोल ऑफ आकाशिक। ये मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ, स्टिल आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू दिस। आकाशा मीन्स ईदर इन संस्कृत, जहां पर हमारे विच कंटेन्स जितना भी मटेरियल नॉन मटेरियल एलिमेंट है, सब कुछ आकाशा में स्टोर्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हर चीज वो स्टोर करता है जो हमने कभी की है, हमारे साथ हुई है, हमने महसूस करी है, या हम जिसके थ्रू गए हैं। और हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर डिवाइन कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करके। आई होप यहां तक आप मेरी बात समझ पाए। हिस्ट्री एंड ओरिजिन्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जो है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हम जब हमारे वेदों में सब वर्णन है, वहां पर भी उस समय पर कोई टैरोज नहीं होते थे, कुछ भी ये सब नहीं होता था। वहां पर क्या होता था? ध्यान। और ध्यान से ही हीलिंग्स होती थी, ध्यान करने से ही जवाब मिलते थे। और बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब, ये हम सब जानते हैं। ये सभी कुछ जो है हमारे पास से ही, हमारे जो है हमारे ही संस्कृति से आया है। वेस्टर्न टर्म्स में इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। आकाशिक जो है हमारे को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? सेल्फ डिस्कवरी, पर्सनल ग्रोथ, एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटमेंट। हमारे रिश्तों को सुधारते हैं, हमारे अंदर डर खत्म करते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, और सबसे खूबसूरत चीज, हमारे अंदर सुकून आता है। इसका कंसेप्ट क्या है? सी योर पास्ट, हील योर प्रेजेंट एंड इम्प्रूव योर फ्यूचर। पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और अपने भविष्य को सुधारिए। यहाँ पर हमें ये समझना है कि आकाशिक जो है इसको एक्सेस करने का एग्जैक्ट मेथड क्या है। प्रेयर्स के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, चैनलिंग के थ्रू, हम जो विजुलाइज करते हैं। अभी आप सब ये एक्सपीरियंस करोगे मेरे साथ, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ इट रियली वर्क्स। ठीक है। नाउ डिवाइन एनर्जीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप ऐसे समझ लीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करती हूँ तो देर आर डिवाइन एनर्जीज हु हेल्प अस। और ये अगर आप को मैं अगर बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो शायद आप समझ पाएंगे। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हम कभी कभी किसी चीज में फंस जाते हैं, तो अचानक से हमारे सामने ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे सवाल का जवाब दे दिया। ऐसा हुआ है कभी कि आपको कभी किसी भी चीज को लेके कंफ्यूजन है और अचानक से कोई आपके कंफ्यूजन को दूर करके चला गया, या आपको अपने लिए कोई निर्णय करना है और कहीं से कोई ईज हो गया, किसी ने आपकी मदद कर दी। या ऐसा हुआ हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने मन में कहा है और बात पूरी हो गई। यहाँ पर हम सबको समझना जरूरी है कि डिवाइन एनर्जीज, जो सोल गाइड्स हैं, ये हमारे साथ होते हैं और इनको हमारी पूरी स्टोरी पता है। दे नो आवर सोल जर्नी। डिवाइन एनर्जीज जो है वो बहुत फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज जो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं, वो होते हैं हमारे रिकॉर्ड कीपर्स, जो हमारे रिकॉर्ड्स को सेफ रखते हैं, उनको मैनेज करते हैं और हमारी मदद करते हैं उनको इंटरप्रेट करने में। जब आप जवाब मांगते हैं ना,
तो वो जवाब जो है, कभी सोचिएगा जवाब कैसे कैसे मिलता है हमें, हमें कैसे जवाब मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ भी सोचा, कभी ऐसा लगता है सपने में जवाब मिल गया, कभी ऐसा लगता है कि कोई आकर जवाब दे गया। तो भगवान खुद तो आते नहीं हैं, हमें कैसे जवाब मिलते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज में, यूनिवर्स की लैंग्वेज में। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर्स, यस और नो। ऐसे ही होता है ना, हमें यूनिवर्सल लैंग्वेज में जवाब मिलते हैं। आपको अगर पता होगा कोई मीटिंग में जा रहा है, अगर कुछ अच्छा देख लेता है तो कहता है चलो आज मीटिंग सफल होगी, अच्छा साइन मिल गया, सुबह सुबह गाय दिख गई, बहुत अच्छा हो गया। तो हमारे यहाँ ये क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है हमारे साथ कनेक्ट करने। तो जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर भी आप ये समझ लीजिए, आपने रिकॉर्ड्स देखे, अब यहाँ पर भी डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती हैं इंटरप्रेट करने में। इसके अलावा डिवाइन एनर्जीज जो हैं, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ये हमें हर नेगेटिव एनर्जी से बचाती हैं, हमें गाइड करती हैं, इंटरप्रेट करने में हमारी मदद करती है। इनफैक्ट दे हेल्प अस इन हीलिंग ऑल्सो। हम प्रेयर जब आकाशिक में करते हैं, जब हम हीलिंग्स करते हैं, वहां पर भी डिवाइन एनर्जीज हमारी हेल्प करती हैं। थ्रू डिवाइन एनर्जीज ही हम जो है हीलिंग्स करते हैं। देयर कैन बी डीटीज एंड सिस्टर्स, कोई भी हो सकता है, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें अगर आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्ट करना है तो हमें मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। वी कैन डू इट विद चैनलिंग एंड वी कैन डू इट विद स्पिरिचुअल रिचुअल। तो स्पिरिचुअल रिचुअल क्या है ये भी मैं आपको भी बताऊंगी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं तो हमारा सबसे पहले इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि हम एक्सेस कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, हमारा भाव क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है। देखिए एक चीज समझ लीजिएगा, कहीं किसी को कुछ पता हो या ना पता हो, परमात्मा यूनिवर्स एनर्जीज को हमारी इंटेंशंस का पता है। दैट्स अ फैक्ट। कभी सोचिएगा, यहाँ पर भी ये बड़ा मैटर करता है कि हमारा इंटेंशन क्या है ना, वही आकाशिक रिकॉर्ड्स में सेव हो रहा है, वही वही वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। हम किसी की मदद कर रहे हैं और हमारे अंदर कुछ और चल रहा है, तो वो भी उन्हें पता है। और हम किसी के साथ गुस्सा करके उसकी मदद कर रहे हैं, मगर हमारा भाव सच्चा है, तो वो भी वहां पता है। तो हमारा इंटेंशन बहुत मैटर करता है, इसीलिए यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स द एनर्जीज। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वी शुड हैव वेरी प्योर एंड क्लियर इंटेंशन कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। देन हमें अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है, जिसमें मेंटली मैं आपको प्रिपेयर कर चुकी हूँ। अब बाकी रह जाता है स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना। मेंटली प्रिपेयर है ना, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ अस आर मेंटली प्रिपेयर्ड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, आप जब तक मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, यूनिवर्स विल नॉट हेल्प यू। वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब आप समझ चुके हो, कहते हैं ना, जब तक हम महसूस कर लेते हैं, दैट मीन्स वी आर ओके नाउ, वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो नाउ यू आर ओके, यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नाउ आई हैव टू प्रिपेयर यू स्पिरिचुअली। आपको मुझे स्पिरिचुअली प्रिपेयर करना है। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि हम जब आकाशिक करें या हम आकाशिक की तरफ जाएं, तो हमें किसी की गाइडेंस लेनी चाहिए, बिकॉज अभी यू पीपल आर नॉट अट्यून। एक बार आपका अट्यूनमेंट हो जाए, आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाए, उसके बाद आप इसको खुद कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्शन के लिए जो है, वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड। हमें शील्डिंग और प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, कि ताकि आकाशिक के दौरान कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमें ट्रबल ना करे। एक ऐसी जगह पे बैठ के आकाशिक करना चाहिए जहां बहुत शांति हो, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, और बिल्कुल सुकून से पेशेंस के साथ ओपन माइंड होकर, बिना किसी लॉजिक के। क्योंकि आकाशिक कब होता है, जब हम ट्रांस में जाते हैं, जहां पर हमारा दिमाग जीरो हो जाता है, हम सिर्फ एनर्जीज को महसूस करते हैं, वो देखते हैं जो यूनिवर्स हमें दिखाना चाहते हैं, वो महसूस करते हैं जो यूनिवर्स हमें महसूस कराना चाहते हैं, और वो हम जो है सुनते हैं जो यूनिवर्स सुनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, शून्य। आई होप यू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी जीरो। लॉजिक चलता रहेगा तो नहीं होगा। सो लॉजिकल माइंड से नहीं होता है, इसीलिए मैंने कहा था कि वी हैव टू सरेंडर, हमें सरेंडर करना है। So now it's the time to begin, and now what we are going to do, I'll just explain before we move ahead. पहली चीज, I want to know how many of us actually feel now. See, this is a very important question.
मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बात कर रही हूँ, इसीलिए आई वांट अ वेरी ऑनेस्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। किसी के इन्फ्लुएंस में हमें कोई काम नहीं करना है, और काम तभी करना है जब हमारे दिल से आवाज आती है। तो हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डू यू फील you are prepared for it, or you are just influenced by कि whatever I am saying। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि आप करना चाहते हो, आप प्रिपेयर्ड हो, या आपका दिल कहता है कि आपको करना है। दैट्स इट, दिस इज माय क्वेश्चन। So we have a lot of people who say that we are prepared. Very nice. So thank you। जितने लोग प्रिपेयर हैं सब अपने कैमरास ऑन करें, ठीक है। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन। पहली चीज थी कि हम प्रिपेयर्ड है। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपके साथ कि आप लोग जो है, नाउ आई हैव टू चैनलाइज यू स्पिरिचुअली। देखिए एक बात समझिएगा, हम एक ऐसी फील्ड में, एक ऐसी, एक इतनी सुंदर एनर्जीज में हम जो है कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जहां पर कनेक्ट करने के लिए हमारी अपनी एनर्जी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव दिस? अगर हम मंदिर में भी जाते हैं या किसी धर्म स्थल में जाते हैं, हमारे अंदर इतनी उथल पुथल चल रही है, हमारा भाव ही नहीं है वहां खड़े होकर, तो हम कर पाएंगे पूजा साधना? नहीं कर पाते ना। मुंह से भले ही हम कुछ कह रहे हैं, अंदर से तो नहीं महसूस कर रहे हैं। यस। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू वर्क अपॉन टुडे। आज मैं आपको प्रिपेयर करूंगी, कल आप अपने आकाशिक देखेंगे। आई होप दैट इज ओके विद एवरीवन। यस। उसके अलावा अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रही हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग सच में सरेंडर कर सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स? कितने लोग करते हैं सरेंडर? आई डू इट एवरी डे। यस। कहते हैं ना, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जब छोड़ दिया फिर क्या टेंशन लेना, फिर तो छोड़ ही दिया, जो होगा, जो उनका निर्णय है वो बढ़िया है। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और ये भी मेरा तजुर्बा कहता है, जब तक मैं एफर्ट्स करती रही तब तक मेरी लाइफ बिल्कुल वैसे नहीं चली जैसे मैं चाहती थी। और जिस दिन मैंने यूनिवर्स से, एनर्जी से झगड़ा बंद कर दिया, उस दिन से मेरी जिंदगी ऐसी बन गई जैसे कि मैंने कभी सोची नहीं। यही सच है। और ये जो है, इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल, आई डोंट फील हिच व्हेन आई से दिस, दैट आई हैव सरेंडर्ड, बिकॉज आई नो ये जो मैं कर रही हूँ मैं इसके लायक नहीं। दिस इज वेयर यूनिवर्स हैज ब्रॉट मी, बट आई रियली फील मैं बहुत छोटी हूँ इसके लिए। सो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। जितने भी लोगों ने लिखा है आई डू सरेंडर, फील इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। टेल दिस टू यूनिवर्स दैट यू सरेंडर। यू सरेंडर एंड यू नो कि यूनिवर्स जो हमारे लिए कर रही है, जो एनर्जीज हमारे साथ हैं, वो बहुत विशेष है और हम बहुत स्पेशल हैं। We know that we are special, not because we are angels, we have some पर लगे हैं हमारे, just because कि हम बहुत स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। हम उस लेवल पर चीजों को समझ रहे हैं जहां पर शायद हम सोच भी नहीं सकते। एंड दैट्स अ फैक्ट, दैट्स रियली अ फैक्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू से दिस टू योर सेल्फ, दैट यू सरेंडर। ये सरेंडर की भावना बहुत जरूरी है। जब तक ये दिल से नहीं आती ना, तब तक फिर हमारे को एनर्जीज मदद नहीं करती। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए जो रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप करूंगी। सबसे कहूंगी पानी पी लीजिए, ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड।